रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ ए इक्वल टू 3/2, बी इक्वल टू 5/3 एंड सी इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई दैट। ये दो प्रॉपर्टीज़ हमें दी गई हैं, एक ये है और एक ये है, ये हमने वेरीफाई करनी है। अब पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी है ये ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए की जगह पर हम ए की वैल्यू लिख देंगे 3/2, ब्रैकेट आ गई। बी की जगह पे बी की वैल्यू 5/3 प्लस सी की जगह पर सी की वैल्यू है 7/5, वो आ गई इक्वल। अब आगे आ गया, अब ए की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई बी आ रहा है तो बी की वैल्यू 5/3, फिर आगे आ गया प्लस, ये प्लस आ गया। ए की वैल्यू फिर 3/2 और सी की वैल्यू 7 और 5, ये उसी तरह से हमने लिख ली है। ब्रैकेट का मतलब होता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें, तो 3/2 वैसे आ जाएगा। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 3 3 पे डिवाइड होता है, 5 5 पे, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 15। अब इस 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। इस तरह से आप कर सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर आएगा 3 5 15, आंसर आ जाएगा 5। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, आगे प्लस। अब फिर 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो जब 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ जाएगा। इस साइड पे आ जाते हैं तो ये 3 3 से कट जाता है, ऊपर 5 ओवर में 2, यानी कि 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, ये 1 बचता है प्लस। अब यहाँ पे इस साइड पे कटिंग नहीं होती तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जार 21, 5 2 जार 10 आ गया। इधर 3/2 ऐसे आ जाएगा, 25 में 21 ऐड करेंगे 46, ओवर में आ गया 15। इधर हमारे पास 5/2 और 21/10 ऐसे आ गया। यहाँ पे चूँकि दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो कट कर सकते हैं, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया 23, 5 1 जार 5 इक्वल। इधर अब 2 और 10 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 और 10 ये दोनों वैल्यूज जो हैं 2 पे डिवाइड हो जाती हैं, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। अब ये वैल्यू 5 पे डिवाइड होगी, 5 1 जार 5, तो 5 2 जार 10, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया प्लस 10 को 10 पे डिवाइड किया तो 1, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। उस साइड पे 23/5 आ रहा है, इधर 25 में 21 ऐड करेंगे तो 46 ओवर में 10, इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ये आ जाएगा 23/5। ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल आ गए। इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हमसे कही गई थी ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। उसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू 3/2 जो क्वेश्चन में दी गई वो पुट की है, बी की वैल्यू पुट की है, सी की है। उसी तरह से ए की वैल्यू पुट की है मल्टीप्लाई सी की वैल्यू प्लस ये वाला आ गया, फिर बी की वैल्यू पुट की है, फिर आगे सी की है। ये दोनों मल्टीप्लाई कर रही हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रही हैं। इधर अब ब्रैकेट आ गई ए प्लस बी के गिर्द, तो हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम ले लेंगे। 2 3 जार 6, दोनों प्राइम नंबर हैं, 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम नंबर है, तो 2 3 जार 6 आ जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा, उस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, फिर आ गया प्लस। अब इस 6 को 3 पे डिवाइड करना है, 3 2 जार 6, 2 आ जाएगा, उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, मल्टीप्लाई 7 और 5 इक्वल। अब यहाँ पर डिवीजन नहीं होती तो 3 7 जार 21, 2 5 जार 10 प्लस। इस साइड पे चेक करेंगे तो ये 5 5 से कट हो जाता है, 7 1 जार 7, 3 1 जार 3। ये जब डिवीजन होती है ना 5 1 जार 5 तो 5 1 जार 5 इस तरह से, तो 7 1 जार 7, 3 1 जार 3 आ जाएगा। उधर 10 एंड 9 ऐड किया, 19 डिवाइडेड बाई 6 हो गया, मल्टीप्लाई 7 और 5 आ गया। इधर अब 10 और 3 हैं, अब ये दोनों सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होते, 10 के टेबल में 3 नहीं आता और 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो फिर एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 3 जार 30 आ जाएगा। 30 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 10 तो 10 3 जार 30, ऐसे जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से जो न्यूमरेटर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया 63, आगे प्लस। अब 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 आएगा, उस 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70। अब 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133, 6 5 जार 30 आ जाएगा इक्वल। इधर 63 और 70 ऐड हो गया तो 133 ओवर में 30 आ जाएगा, तो ये दोनों साइड इसकी इक्वल आ गई हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इक्वल टू 4/5, बी इक्वल टू 5/3 एंड सी इक्वल टू 7/4, ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर।
हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो ना रियल नंबर की एंड वो हमने प्रूव करनी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिख लेनी है। उसी तरह से पीछे वाला सवाल ही है, वैल्यू चेंज हुई है, ए की वैल्यू दी गई है, बी की दी गई है, सी की दी गई है। ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, और ये मल्टीप्लिकेशन की है। तो a प्लस इंटू बी प्लस इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी है। ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू इक्वल ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू प्लस सी की जगह पे सी की वैल्यू। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 और 4 के एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 2 पे भी डिवाइड हो जाता, 4 4 पे भी। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 7 जार 7, और ये पहली वैल्यू वैसे आ गई इक्वल। अब यहाँ पे दोनों सेम वैल्यू सेम नंबर पे डिवाइड नहीं हो रही, तो 3 2 जार 6 आ जाएगा, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 4 जार 8 हो जाएगा, फिर 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 8 ऐड करेंगे तो 23 ओवर 6 ये वाला, अगली वैल्यू हमने वैसे लिख ली है। अब फिर एलसीएम लेंगे, 3 और 4 दोनों सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 4 दैट 12 आ जाएगा, 12 को 3 पे डिवाइड किया तो 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, फिर 12 को 4 पे डिवाइड किया तो 3, 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 51 इक्वल। इधर 6 और 4 ये दोनों का एलसीएम 12 आएगा, तो 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया 46, फिर 12 को 4 पे डिवाइड किया तो 3, 3 7 जार 21। इन दोनों को 46 और 21 को ऐड करेंगे तो 67 ओवर में 12, इधर 16 और 51 को ऐड करेंगे तो ये भी 67 ओवर में 12, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी। इसका दूसरा पार्ट है अब a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये भी हमारे पास वही ट्रांजिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अब ये मल्टीप्लिकेशन की है। ए की वैल्यू लगाई 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 7 ओवर 4। ब्रैकेट का मतलब है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी साइड उसी तरह से ए की वैल्यू लगाई, बी की वैल्यू लगाई, सी की वैल्यू लगाई, उसी तरह से ये 4 ओवर 3 वैसे आ जाएगा, 5 7 जार 35, 2 4 जार 8 इक्वल, इधर आ जाएगा 4 5 जार 20, 3 2 जार 6 मल्टीप्लाई 7 ओवर 4। अब ये अगर कटिंग हो जाती हो तो कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं। 4 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 140, और 3 8 जार 24। इसी तरह से 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 140, 6 4 जार 24। इतना आंसर भी ठीक है। अगर आप इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें कि ये वैल्यू डिवाइड हो जाए, तो गौर करें कि 4 पे डिवाइड हो जाती हैं, 4 6 जार 24, तो 4 3 जार 12, 2 कैरी 20, तो 4 5 जार 20। इसी तरह से इधर 4 6 जार 24, 4 4 जार 4 3 जार 12, 2 करें 20, 4 5 जार 20, तो क्या बचा 35 ओवर 6 इक्वल टू 35 ओवर 6। ये भी ठीक है। और अगर आप डिवीजन नहीं करते, इतनी वैल्यू रखते हैं 140 ओवर 24, 140 ओवर 24, मकसद ये होता है कि ये दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए, तो इक्वल आ जाते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा।